नमस्कार, न्यूज चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल चिकित्सा वैन संचालित करने की मंशा जताई है और इसके लिए उन्होंने कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल के पीएमओ के एलमीना को ग्राम पंचायत व गाँव के अनुसार रूट चार्ट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कोटपुतली प्रशासन व बीडीएम जिला अस्पताल के चिकित्सकों के साथ आयोजित बैठक में बीडीएम अस्पताल में कोरोना जांच मशीन का लगना तय हो गया है। बताया जा रहा है कि इस मशीन से कोरोना जांच के अलावा HIV सहित अन्य जांचें भी हो सकेंगी। विराटनगर के बागावास अहिरान में नरेगा श्रमिकों ने राज्य सरकार से समय परिवर्तन की गुहार लगाई है। नरेगा श्रमिकों का कहना है कि गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार अगर सुबह से दोपहर तक का समय करती है तो मजदूरों को राहत मिलेगी। लॉकडाउन को चलते हुए ऐसी स्थिति में जो काम मजदूरों को मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 6 बजे से 11 बजे तक का टाइम हो जाए। लॉकडाउन के दौरान भारत स्काउट गाइड्स के रोवर व रेंजर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रविवार को थानागाजी में थानाधिकारी सज्जन कुमार के साथ रोवर्स ने बाजार में दुकानदारों को मास्क व सैनिटाइजर के बारे में बताया व समझाइश की। कोटपुतली के नारेड़ा ग्राम पंचायत की नवल कुशालपुरा की महिलाओं ने आज पानी की मांग को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का आरोप है कि गांव व ढाणियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। महिलाओं का आरोप है कि जलदाय विभाग के कर्मचारियों को बार बार समस्या से अवगत करवाने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए परेशान हो रहा है तो बहुत जोर से, और पानी की गोंठी नहीं आ रही। डाणी माठंगी में तो कती को ना दुख पा रहा है तो बहुत तगड़ी, और नहीं नौल कुछ साल पर अपन नहीं बैठ गया और नहीं कि करा। आज तक ना तो पंचायत की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, और हम बहुत दूर जाते पानी लेने के लिए। वहाँ की बोरिंग का पानी भी सूख गया है और पानी से बहुत ही परेशान है। दोस्तों, समाचार आगे जारी रहेंगे। फिलहाल सुनवाते हैं आपको विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर डॉक्टर्स के कुछ संदेश। दूसरे लोग खाकर अपने शरीर में ऐसा रोग पैदा कर देते हैं जिसका नाम है कैंसर। दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं बन पाई है और ना ही मैं बनने दूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद मित्तल आज तंबाकू निषेध दिवस पर कुछ बताना चाहता हूँ। तंबाकू एक धीमा जहर है जो सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे करके मौत के मुंह में ढकेलता जाता है। लोग जाने अनजाने में तंबाकू का सेवन करते हैं, धीरे धीरे शौक लत में परिवर्तन हो जाता है और तंबाकू के इस घेरे में फंस जाते हैं। तंबाकू में सबसे ज्यादा घातक निकोटीन जो पाया जाता है वो एक सबसे घातक पदार्थ होता है। उसके अलावा और भी कुछ पदार्थ होते हैं जिससे मुंह का कैंसर, इसोफेगस कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और छोटी बीमारी जैसे मसूड़े का बीमारी, दांत की बीमारी हुई, एक दिल की बीमारी भी इससे जनरेट हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो तंबाकू के सेवन से बढ़ती जाती हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन तंबाकू की वजह से हो जाती हैं। और तंबाकू करने वाले व्यक्ति को कैंसर जो ना करने वाले व्यक्ति हैं उनसे 10 गुना अधिक चांसेस होते हैं। और अभी की जो फिलहाल में पूरे विश्व में कोविड-19 की जो महामारी फैल रही है वो इंसान की रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सीधा अटैक करती है। और तंबाकू सेवन जैसे बीड़ी, सिगरेट या फिर कोई भी गुटखा, ये सब चीजें आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, कमजोर करते हैं उसको। इसे देखते हुए हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो लोग SARS-CoV-2 वायरस के चपेट में आते हैं बहुत जल्दी और कोविड-19 की बीमारी का शिकार होते हैं। सभी लोगों से अनुरोध है तंबाकू का सेवन ना करें,
ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विषाली चीज है जिससे आप अपने पूरे परिवार को नष्ट कर लेते हैं, पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं, पूरे समाज को खत्म कर देते हैं। अभी ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी में भी आप अगर इन चीजों को रोकथाम करें तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। सबसे मेन चीज, अगर आप ये तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग करना छोड़ते हैं, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो भी आप ये कोरोना जो कोविड-19 बीमारी है इससे बच सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जिंदगी चुनो, तंबाकू नहीं। WHO ने आज का दिन तंबाकू निषेध दिवस रूप में स्वीकार किया है। इस दिन मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और साथ में चेतावनी भी कि आप इस मीठे जहर से बचें, स्वयं भी बचें, अपने मित्रों, परिवारों और पड़ोसियों को भी इस जहर से बचाएं। शब्द कहा गया है स्मोकिंग किल्स, जानलेवा, और जानलेवा भी ऐसे समझ लीजिएगा कि एक धीमा जहर जो धीरे 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 आपके शरीर को गलाता रहता है, खाता रहता है। तंबाकू निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर बनाया जाता है और इसमें 3000 प्रकार के रसायन मिले होते हैं जो शनै शनै हमारे शरीर की कोशिकाओं को, शरीर के अवयवों को खत्म करते रहते हैं। इसमें अमोनिया होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मेथनॉल होता है, निकोटिन और कोलतार होता है और ये धीरे धीरे आपकी सारी अंदर की व्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं। तंबाकू को आप गुल कहते हैं, गुड़ाकू कहते हैं, खैनी कहते हैं। बीड़ी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का के रूप में आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं और इससे होता क्या है कि वो आपके अंदर जो धमनियों में रक्त प्रवाह है वह धीरे धीरे बाधित होना लगता है, ध्वनियों में वो सिकुड़ने लगती है और रक्त प्रवाह होने से, कम होने से आपको हृदय रोग हो जाता है, उच्च रक्तचाप, दमा, फेफड़ों का कैंसर, मुख और श्वसन नली का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, जननांगों का कैंसर और इसके धुएं से आपके आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है, आपकी दृष्टि इससे बाधित होती है। स्नायु तंत्र पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और इससे एसिडिटी और अनिद्रा बढ़ती है और ये रोग तनाव भी बढ़ाता है और इससे तनाव घटता नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं भी थक जाता हूँ, तनाव होता है, प्रेशर होता है तो मैं बीड़ी पीता हूँ या सिगरेट पीता हूँ तो उससे मेरा तनाव घटता है। नहीं, तनाव नहीं घटता, वो अंदर की कोशिकाओं को और आपके लिए हानिकारक बना देता है। टीबी का इससे 4 गुना खतरा बढ़ जाता है, दमे का इससे 4 गुना खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दांतों के जो रोग हैं, जो लोग आजकल आप देखते हैं चुर्री और गुटखा खाते हैं, जहाँ जहाँ वो दबाते हैं तो वहाँ पर वो जो गलाफे का, गाल का कैंसर है वो उसका वही कारण जो दबा कर रखते हैं, धीरे धीरे उनके मसूड़े खत्म हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये जो बीमारी है ये हम लोग अपने पैसे से मोल रहे हैं। इस पैसे से मोल लेने की आदत को छोड़िएगा, क्योंकि WHO की जो एक रिपोर्ट मैं देख रहा था तो वो कह रहे थे कि हर घंटे में 150 लोग इससे मर जाते हैं और विश्व के 70 लाख लोग धूम्रपान के कारण मर चुके। इसलिए हम सबको देखना होगा, सोचना होगा कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और सबसे पहली चीज़ है हमें पैसिव स्मोकिंग से भी बचना है। खुद तो इस्तेमाल नहीं करना, कोई पास में बैठा हुआ बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसके पास भी नहीं बैठना है, क्योंकि उसका जो धुआं वो बाहर छोड़ता है वो धुआं ना पीने वाले व्यक्ति की श्वास नली को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और उससे वो भी प्रभावित होता है। जैसे एक जगह कूड़ा पड़ा हुआ है तो वहाँ कूड़ा और डल गया पता नहीं चलेगा, परंतु साफ़ सुथरी जगह पर थोड़ा सा भी कूड़ा डालेंगे तो वही दिखेगा। वही स्वस्थ आदमी के साथ भी होता है। इसलिए आप सब इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो धूम्रपान से बचें, गुटखा चूरी खाने से बचें, हुक्का पीने से बचें। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इस कोरोना के काल में इससे और बचकर रहें। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रोहित चतुर्वेदी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजऋषि महाविद्यालय। आज आपसे कुछ आग्रह करने बैठा हूँ। आज विश्व तंबाकू दिवस है। शायद आपको कुछ जानकारियाँ मैं उससे पहले दे देता हूँ कि हमारे देश में लगभग
12 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें से 1 करोड़ लोग हर वर्ष तंबाकू के कारण अपना जीवन खो बैठते हैं। कोविड-19 की इस महामारी के मध्य मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये संकल्पबद्ध होएं कि भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब उसकी युवा पीढ़ी समर्थ और उत्कृष्ट परिणाम वाली होगी, और वो तभी होगी जब वो तंबाकू की लत को छोड़ दे। इसलिए आपसे सभी से आग्रह है, अगर आप स्वयं भी तंबाकू की लत से ग्रसित हैं तो ये संकल्पबद्ध होकर आप, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी महामारी से इस समय देख रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, घर पर रहकर सभी को जागरूक कर रहे हैं, सेवा कार्यों में सहयोग भी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है अगर आत्मनिर्भर भारत और भारत राष्ट्र के निर्माण की बात जहाँ भी आती है, भारत का युवा सहयोग करता है। तो आप सभी सबसे पहले अगर आपको ये लत है तो उसे छोड़िए, और ये भी संकल्प कीजिए कि मैं इस लत को इस महामारी के मध्य छोड़कर 5 अन्य लोगों को भी इस बारे में जागरूक करूँगा, ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि सशक्त भारत और समर्थ भारत तभी हो सकता है जब युवा आगे निकल कर आएँ और विश्व तंबाकू दिवस पर आज ये संकल्प करें कि किस प्रकार मैं तंबाकू को छोड़ूंगा और 5 लोगों की तंबाकू को छुड़वाऊंगा। तभी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का निर्धारण एवं प्राप्ति हो सकेगी। भारत माता की जय। मैं इमलता सिंह शेखावत आरएस मेमोरियल स्कूल स्थानीय संघ राजगढ़ से आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, और आज 31 मई पर ये तंबाकू दिवस पर ये सब कहना चाहती हूँ कि देखिए ये शराब, ये गुटखा, ये तंबाकू और ये सिगरेट, यही सब चीज़ें हैं जो हमारे समाज को खोखला कर रही है। तंबाकू से मानव के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे घर परिवार नष्ट हो रहे हैं और सरकार के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियों की कोई दवा भी नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं सरकार से और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सरकार इस पर रोक लगाए और आप सभी ने इनका सेवन करना ही बंद कर दे। धन्यवाद। तो दोस्तों, जीवन चुने तंबाकू नहीं। आइए लौटते हैं समाचारों की तरफ। अगली खबर थानागाजी से है। कोरोना वॉरियर्स की मुख्य कड़ी समझी जाने वाली सफाई कर्मियों को थानागाजी नगरपालिका तनख्वाह नहीं दे रही है। सफाई कर्मी महिलाओं का आरोप है कि नगरपालिका की तनख्वाह नहीं देने के कारण परिवार पर रोजी रोटी का संकट हो गया है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि नगरपालिका ने पिछले 5 महीने की तनख्वाह रोक रखी है और नगरपालिका अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। थानागाजी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। घायलों में से पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने व कार्रवाई की गुहार लगाई है। कल ये आके इसको बाउंड्री कर दिया और हमारा रास्ता है यहीं से खेत में जाने के लिए, वो रास्ता ब्लॉक कर दिया और हम लोग तहसीलदार को ये प्रशासन को सूचना दिए तो तहसीलदार जी आए, हमको मौके पे बुलाए, हमारे 4-5 आदमी वहाँ पे गए और तहसीलदार जी हमको समझाया। तहसीलदार जैसे समझा के जा रहे थे तो इन लोगों ने हमारे 4 आदमियों को घेर लिया। तो तहसीलदार जी देख रहे थे, तुरंत गाड़ी पैक करके वापस लाया और हमारे को वापस घर भेज जाएंगे, तुम तो जाओ। और फिर तहसीलदार जैसे ही गए अपने, तो ये लोग पीछे घर पे आकर के पत्थर फेंकना शुरू किया। तो हमारे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, तो बच्ची का सर फोड़ दिया और हमारे को चोटिल कर दिया कि SC/ST के केस में तुमको जेल करवा देंगे। तो हम लोग डरे से हुए हैं और घर में बैठे रहते, खेत में भी जाते हैं तो ये लोग झगड़ा करने पे उतारू है, हमारा जीना दुश्वार कर दिया ये लोग। और थोड़े दबंग हैं, ये राजनीति में सक्रिय हैं और इनकी थोड़ी पकड़ अच्छी है और ये बोलते हैं कि हमारे अधिकारी हैं, हमारे वहाँ तक पकड़ है, हमारी वहाँ तक पकड़ है, मतलब हमारे को एक तरह से जीना दुश्वार कर दिया इन लोगों ने। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कोटपुतली व पावटा के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर जन समुदाय को धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को स्थानीय संघ की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
तो दोस्तों इसी के साथ आज के न्यूज़ चक्कर बुलेटिन में बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।